हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। गुड इवनिंग सब लोगों को। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से आ गए हैं नया टॉपिक के साथ। हमारा नया टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। के बाद वाला जो टॉपिक है हमारा वो है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मुझे पता है मैं भूल गया था, ठीक है, लेकिन फ्लो में तो आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे जो टॉपिक है वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स। क्लास में बच्चों बोल रहे थे मुझे कि सर प्लीज थर्मोडायनामिक पे वीडियो लेके आइए, और आज आपकी फरमाइश के साथ हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं। ठीक है, तो हम नया वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम पास किए। ठीक है बच्चों, ये स्टेट बोर्ड के लिए वीडियो रहने वाला है, एंट्रेंस सीईटी नीट किसी के लिए नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये क्या है भाई, तू क्यों नीचे जा रहा है भाई, मेरे जैसा क्यों बन रहा है तू। चलो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, आज कुछ हम ना इलस्ट्रेशन के साथ भी वीडियो, इसी वाला वीडियो का कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कुछ अच्छी बातें यहाँ दिखाऊंगा, समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स की। अब सभी को पता ही होगा कि भाई थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, क्लास में मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं बता देता हूं थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ डील्स विथ स्टडी ऑफ, अरे बोलो भाई किसकी स्टडी करना है हमें, हीट की। किसकी? हीट की, बराबर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हीट एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे बोलो बात समझी क्या। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऐसा कुछ एग्जांपल मुझे बताओ आप कि हीट को आप कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, बता सकते हो क्या? हाँ या ना, मुझे बताओ। थर्मोडायनामिक का मतलब क्या होता है, हमें हीट की स्टडी करनी है और हीट का इंटर कन्वर्जन, मतलब हीट को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना या दूसरे फॉर्म को हीट में कन्वर्ट करना, इसका हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब एग्जांपल कुछ लेता हूं मैं बच्चों। आपने कभी देखा होगा वाटर हीटर, अरे पानी को गर्म करने वाला हीटर होता है ना, क्या उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है? हाँ या ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है? हाँ, मतलब क्या एक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, वो भी एक थर्मोडायनामिक का ही पार्ट है। हाँ या ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि हीट इंजन, हमारी जो गाड़ियां चलती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ियां ले लो भाई, उसमें हीट दिया जाता है और हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के टायर घूमते हैं। अरे हाँ या ना। तो सिंपली बोले तो थर्मोडायनामिक में हमें हीट और उसके कन्वर्जन की स्टडी करनी है। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। हीट जब हम स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि भाई हमें टेम्परेचर मेजर करना पड़े, प्रेशर मेजर करना पड़े, हाँ या ना। तो इन सब के बारे में हम अभी आज पढ़ने वाले हैं। आज तो नहीं बोलूंगा भाई, बहुत सारी चीजें रहने वाली है हमारी, कम से कम 8 से 10 लेक्चर्स इसमें बनने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि वो 8 से 10 लेक्चर आपके 4 दिन में खत्म हो जाए, तो आपका 4 दिन में थर्मोडायनामिक खत्म हो जाएगा। तो बोलो बच्चों, आपको थर्मोडायनामिक समझ गया, क्या करना है, हमें हीट और उसके कन्वर्जन की स्टडी करनी है। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है अगला वो है, क्या हमें इसके बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। हाँ या ना। तो बोलो बच्चों, व्हाट इज हीट? हीट क्या है? हीट क्या है? हीट मैं बताता हूं बच्चों। हीट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या हायर एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट टू लोअर एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट, जिसका टेम्परेचर होगा भाई। नहीं तो बोलोगे एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं सुनना है। हीट क्या होता है, आप जैसे देखो, एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, इस वीडियो में आप देखो, एक्चुअल में वीडियो नहीं फोटो रहेगी भाई। ठीक है, ये फोटो में देखो, आपको एक दिख रहा होगा, एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपकी जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो कर रही है। बोलो हाँ कि ना। अब ऑब्वियसली हीट क्या है, बोलो फिर। हीट तभी फ्लो करेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। हाँ या ना। मुझे बताओ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम होता तो क्या हीट फ्लो करता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है।
तो दो बातें हमें समझ में आती है कि हीट जो है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करता है, और तभी करेगा जब दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। समझ में आया? तो आप हीट को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो बच्चों, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अरे बोलो ना भाई, सही बोल रहा हो कि नहीं? मैं ये किसके बीच में ट्रांसफर होगा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। लेकिन कब होगा? जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम। बोलो बात समझी क्या? सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये लिखते आना चाहिए। हो सकता है कि सवाल आ जाए, क्योंकि ये पार्ट आपके फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, मतलब थर्मोडायनामिक। तो क्या है बोलो बच्चों, हीट एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल, एक चाय है, कप में चाय है और उस चाय को आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो चाय गर्म थी, तो क्या गर्म चाय धीरे धीरे ठंडी होने लग जाएगी? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि गर्म चाय की हीट रूम में ट्रांसफर हो गई होगी। बोलो हाँ या ना? बाय रेडिएशन। आगे पढ़ेंगे वो क्या है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट फ्लो कर सकती है। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे हीट के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के बच्चों तीन मोड्स होते हैं। कितने? तीनों को एक एक समझेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कौन से होते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन तरीके के होते हैं बच्चों। हीट को तीन तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। एक तो है भाई कंडक्शन, क्या है बोलो? एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं सर कुछ भी नहीं समझा। अरे मैंने बताया ही कब इनके बारे में, लेकिन इतना तो समझा भाई, हीट को तीन तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। हीट के मोड जो है, ट्रांसफर ऑफ मोड जो है, बोल सकते हैं हम भाई, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन तरीके के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। समझ में आया क्या? एक एक करके मैं आपको बढ़िया एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। बोलो बात समझ में आ रही है? बड़े आगे चलो देखो भाई कंडक्शन क्या होता है, ठीक है, एक एक एकदम बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो हमें तीन चीजें पढ़नी है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में। पहला है कंडक्शन। पहला कौन सा है बोलो बच्चों? कंडक्शन। कंडक्शन, ओहो अच्छा, पता है बच्चों कंडक्शन क्या होता है? इट इज अ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ऑब्वियसली सर आपने अभी बताया, लेकिन ये एक ऐसा हीट ट्रांसफर होगा जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होंगे। ऐसा देखो, समझाता हूं मैं पहले। देखो, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच, जिसमें क्या होने वाला है बच्चों? एनर्जी ट्रांसफर होगी विदाउट एनी माइग्रेशन ऑफ अ पार्टिकल या मैटर, ठीक है, इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर और हीट इज ट्रांसफर विदाउट एनी माइग्रेशन ऑफ मैटर या पार्टिकल आप बोल सकते हो। बात समझी क्या सर? आधी आधी, ठीक है, कंप्लीटली समझ लेते हैं। आप ये वीडियो देखिए, क्या आपको यहां वीडियो में एक चीज नजर आ रही है? देखो कैंडल दिया हुआ है, और कैंडल में देखो, कैंडल ना एक रॉड को गर्म कर रहा है, हाँ या ना? मुझे एक बात बताइए, क्या रॉड का ये जो एंड है, एक एंड से हीट ट्रांसफर हो रही है? देखो रेड पोर्शन हो रहा है, हाँ या ना? तो क्या, फिर से देखो एक बार वीडियो, बोलो कैंडल जब रॉड को हीट दे रही है, हीट ट्रांसफर कर रही है, तो क्या हीट ट्रांसफर हो रहा है पूरी रॉड में? हाँ।
लेकिन क्या इस रॉड का जो मटेरियल है यहां का मटेरियल गर्म होके यहां से यहां ट्रांसफर हुआ क्या? मतलब माइग्रेट हुआ क्या? नहीं हुआ। मतलब आप कैंडल से हीट दे रहे हो। क्या खा लिया यार मैंने आज? हाँ बोलो, क्या आप कैंडल से हीट दे रहे हो भाई? हाँ भाई, कैंडल ले लो, कुछ भी ले लो भाई, सोर्स ऑफ हीट है वो। अगर आपने हीट दिया तो क्या यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है? देख लो, रॉड गरम 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 होते होते हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन यहां का मटेरियल इधर ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना। मतलब ये कंडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंडक्शन। समझ में आया क्या? तो ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें हीट ट्रांसफर होगी लेकिन यहां के मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होंगे, ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कंडक्शन बोला जाता है। एक बार फिर से वीडियो देख लो बच्चों। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? कंडक्शन क्या होता है? जिसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होंगे, ओनली हीट ट्रांसफर होगी। हो गया भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत टैलेंटेड लोग हो, आपसे टैलेंटेड इस दुनिया में कोई नहीं है। चलो बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला जो मोड है वो है कन्वेक्शन। चलो अच्छी बात है भाई, कन्वेक्शन भी समझ लेते। चलो बच्चों, ये फोटो देखिए, मुझे एक बात बताइए, जो सेकंड वाला पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, मुझे एक बात बताओ, कन्वेक्शन की अगर हम बात, वैसे तो यह सारे दिख रहे हैं आपको, कंडक्शन भी दिख रहा है, कन्वेक्शन भी दिख रहा है और रेडिएशन भी दिख रहा है, लेकिन कन्वेक्शन पे हम फोकस करेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको कंटेनर में पानी गर्म होते हुए नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से जब हीट जा रही है, देखो आप वीडियो में, यहां से जब हीट जा रही तो यहां के मॉलिक्यूल, क्या इसमें हीट ट्रांसफर हो रही? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ के मॉलिक्यूल क्या माइग्रेट हो रहे हैं? हाँ सर, बराबर है। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ के मॉलिक्यूल गर्म होके हल्के होके ऊपर चले गए? बोलो हाँ कि ना। और जो ठंडा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या नीचे आ चुका है? हाँ सर। मतलब यहां से हीट ट्रांसफर हो रही पानी में और यहाँ की हीट क्या चलती जा रही है? बोलो हाँ या ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे जब पार्टिकल गर्म हो रहे हैं तो हीट ट्रांसफर के साथ पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह भी क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। समझ में आया क्या? तो ये ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मैटर भी माइग्रेट करेगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? तो हम बोलेंगे इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, it is a mode of heat transfer in which heat is transfer with migration of matter। अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? मैटर भी इसमें क्या होने वाले हैं? माइग्रेट होने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। कंडक्शन में क्या होगा? पार्टिकल में हीट ट्रांसफर होगी लेकिन मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, रेस्ट पे रहेगा। लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर के साथ मैटर भी माइग्रेट करेगा, मोशन में आएगा। बात समझ में आ गई? अभी हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिएशन। ठीक है, तो ये भी समझ लेते हैं क्या है। तो ये भी बहुत इजी, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। बोलो क्या दिख रहा है आपको? मैंने बोला भाई इसमें भी हीट क्या होगा? हीट इज ट्रांसफर। हीट क्या होगा? बोलो, ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो, बात समझी क्या? रेडिएशन बोल दो भाई, वेव क्यों बोलेंगे हम? ठीक है, एक बात फिर से बताओ। कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा जिसमें एनर्जी मतलब हीट के साथ मैटर ट्रांसफर नहीं होंगे, मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन कन्वेक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें हीट के साथ हमारे पार्टिकल भी मोशन में आएंगे, माइग्रेट करेंगे। ठीक है। और रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा जिसमें हीट ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। बोलो, बात समझ में आ गई? एक और बार फोटो देख लो बच्चों, फोटो आपको नजर आ रही होगी। पहला क्या दिख रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एक साथ तीनों। क्या दिख रहा है? बोलो, नीचे जो हमें हीट दिख रही है उसमें से देखो साइड से कुछ जा रहा है, रेडिएशन। हाँ या ना? वो रेडिएशन है। क्या उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स, आपके पानी के मॉलिक्यूल्स है तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट कन्वेक्शन। और जो कंटेनर है जिसको हमने होल्ड करके रखा है वहां से हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज नथिंग बट
कंडक्शन। बात समझ में आ गई क्या? एक एक चीज पूरी कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो इसके बाद हम नया टॉपिक पे आते हैं बच्चों, और हमारा अगला टॉपिक है जो पिछला टॉपिक हम पढ़ चुके थे, दैट इज नथिंग बट थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, या थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। ठीक है, चलो। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब हो सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने एक सवाल पूछ लिया, टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कब? अरे बताया था ना मैंने, क्या बताया था? नहीं बताया था तो सुन लो यार। चुप बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये फोटो देखिए आप, मुझे एक बात बताओ, बिफोर इक्विलिब्रियम आफ्टर इक्विलिब्रियम की आपको कंडीशन नजर आ रही होगी। देखिए, फर्स्ट आफ्टर सॉरी बिफोर इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो हीट ट्रांसफर होने वाली है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सेकेंड में देखो हीट ट्रांसफर हो रही है, हाँ या ना। लेकिन थर्ड में देखो, क्या यहां से हीट ट्रांसफर होने के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है? बोलो हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा ना भाई दिस इज इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे आ गया है? थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब सेम आ गया है। बोलो बात समझी क्या? तो दो ऑब्जेक्ट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तभी बोल सकते हैं जब दोनों के बीच में कोई हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो। बात समझी क्या? या दोनों का टेम्परेचर कैसा हो? सेम। बात समझी? इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपको ये सवाल 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। क्या बोला? बोलो। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे कि फोटो में देखो, यहां हीट ट्रांसफर होने वाला था, यहां हीट ट्रांसफर देखो हो रहा है, हाँ या ना। लेकिन यहां देखो आप, हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बोलो, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो बोलो, क्या यहां हीट ट्रांसफर हो रहा था का मतलब क्या है भाई? थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम या टू सिस्टम, या हम बोल सकते हैं देयर इज अ सेम टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, हाँ या ना। तो क्या बोलेंगे हम आंसर में? द टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम only if they have same temperature or there is no transfer of heat between them। समझ गया क्या? पक्का। ये भी एक एग्जांपल देख लो बच्चों, यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? बोलो, 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। पहले दिख रहा होगा ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑब्जेक्ट। तीनों ऑब्जेक्ट क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है? हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में थे क्या? ना। क्यों नहीं थे? क्योंकि वहां तो हीट ट्रांसफर हो रही थी। बोलो हाँ या ना। समझ गए आपको? चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप। तक हमने क्या पढ़ा? थर्मोडायनामिक क्या होता है? हीट की स्टडी, उसके कन्वर्जन की स्टडी। दूसरा, हीट क्या होता है? हीट एक ऐसा ट्रांसफर, एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो हमेशा तभी ट्रांसफर होगा जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं? 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। बोलो हाँ कि ना। कंडक्शन क्या होता है सर? एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर नहीं जाएगा। कन्वेक्शन क्या होता है? एनर्जी जाएगी, मैटर भी एक जगह डांस करेगा। और रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हमारी हीट ट्रांसफर होगी, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखा, फोटो में दिखाया था। और बोलो, थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गया। अब हमारा जो आईएमपी टॉपिक है वो अभी शुरू होने वाला है। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक। चलो बोलो जो, क्या आपको जीरोथ लॉ पता है? यस, हमको तो पता है सर। देखो, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, मैं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं भाई, दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, मतलब ये ठीक है। हाँ, तो थर्मोडायनामिक का जीरोथ लॉ बोलता है अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे के साथ। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब बात ये भाई हो रही है कि अगर दो लोग किसी तीसरे के साथ है, भाई कुछ गलत मत सोचो भाई, मैं क्या बोलना चाहता हूं उस दिशा में हम नहीं जाएंगे, हम नए दिशा में आएंगे। मैंने बोला भाई, अगर ये एक सिस्टम है, सिस्टम ए, और ये एक सिस्टम है, सिस्टम बी,
अगर ये दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? सी के साथ। अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? अगर ये दोनों सिस्टम इसके साथ थर्मल, अभी अभी तो बताया भाई दोनों का टेम्परेचर सेम है, यही तो बताया ना। तो इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, मतलब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे के साथ। तो बोलो क्या वो दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? हाँ या ना? यही तो है भाई जीरोथ लॉ। समझ गया क्या? देखो ये देखो फोटो दिख रहा है, बोलो क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ या ना? पहले आप देख पा रहे होंगे कि पहले वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हो गया? देखो तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए थे। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बॉडी देखो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तीसरी बॉडी के साथ भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो क्या लिखोगे आप? बोलो बच्चों जीरोथ लॉ आप लिखोगे, इफ टू सिस्टम आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ टू सिस्टम आर इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम with third system, then they are also in a thermal equilibrium। बोलो बच्चों क्या आपको ये बात समझी मैंने जो बोला? क्या समझी? कि अगर बॉडी ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बॉडी बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है, तो बॉडी ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। सर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का कोई एप्लीकेशन तो बताओ सर, यही तो सवाल पूछेगा भाई अगर आया तो, आपको याद रखना। देखो जीरोथ लॉ क्या नहीं, हमें थर्मोमीटर का यूज करना सिखाता है। थर्मोमीटर तो हम सिंपली बोलेंगे थर्मोमीटर जो है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है, ये आपको सवाल आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना थर्मोमीटर वर्क्स ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, थर्मोमीटर जीरोथ लॉ पे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, कैसे वर्क करता है ये सुनो। ठीक है, समझ लो बच्चों, ये हो आप और आप अभी कैसे हो? बोलो आपकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो क्या होगा? आपकी तबीयत खराब है तो आपको आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा। अरे भाई डॉक्टर भी जाता है तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करता है ना। तो मुझे एक बात बताओ, समझ के चलो, अभी मुझे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता है क्या? नहीं। थर्मोमीटर को पता था क्या? नहीं। डायरेक्ट थोड़ी ना बताएगा, जैसे थर्मोमीटर है ये भाई, थर्मोमीटर दिखा इसका टेम्परेचर कितना, थोड़ी ना दिखाएगा भाई। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कांटेक्ट में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? ये है थर्मोमीटर और ये है बॉडी, तो क्या दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा तभी तो इसका टेम्परेचर हमें समझेगा। तो कैसे लाएंगे हम? देखो हमने क्या किया, इसके, गलत नहीं बोलना, इसमें हमने जो भी है भाई थर्मोमीटर रख दिया। अच्छी बात है, इसके मुंह में हमने थर्मोमीटर रख दिया। ओ चलो आ ही गया जो बोलना चाहते थे। अरे बोलो थर्मोमीटर रख दिया। हाँ सर बराबर है। अरे बोलो थर्मोमीटर कहां तक जाएगा? मैक्सिमम रीडिंग उसकी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है भाई। तो समझ के चलो, पहले आपने थर्मोमीटर जब बाहर रखा था, कहां रखा था? बाहर। हाँ बिल्कुल सही। तो ना उसका टेम्परेचर आपको दिखा रहा था बच्चों इतना, कितना? 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाहर कितना दिखा रहा था? बोलो 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रूम का टेम्परेचर कितना होगा? बोलो फिर 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, अगर ये थर्मोमीटर मैंने रख दिया, कहां रख दिया आपको भी पता है भाई, बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगा मैं। तो बोलो क्या इसका टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा? अरे हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। चलो राइज हो रहा है, देखो भाई राइज हो रहा है। देखो इसको, इसके चेहरे के हाव भाव को देखो आप, है ना? ये बढ़ गया। ये देखो भाई साहब, ये देखो रे 102 पे आ गया। कितना आ गया? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है। ये बात, अरे बोलो कहां तक आ गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो लोकेश मास्टर है भाई, इतना उनको ही आता है बुखार। हाँ
तो 104 पे आने के बाद मैंने और 2 मिनट वेट किया। भाई भाई इसके आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब मुझे एक बात समझी कि भाई थर्मामीटर को अभी निकाल देना चाहिए, हाँ या ना। तो मैंने थर्मामीटर निकाल दिया, मुझे दिखा भाई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बोलो यहां पे ये ऐसे मैंने रखा तो 2 मिनट वेट करने 2 मिनट वेट करने पे भी 104 के ऊपर ये क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि यहां से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई होगी। मतलब बॉडी का टेम्परेचर और यहाँ की जो ये मटेरियल होता है थर्मामीटर में, उसका टेम्परेचर क्या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों आगे होंगे, मतलब सेम हो गया होगा टेम्परेचर, तभी तो हीट ट्रांसफर नहीं हुई ना। तो मतलब जो थर्मामीटर टेम्परेचर दिखा रहा है क्या ये टेम्परेचर बॉडी का भी टेम्परेचर होगा, हाँ या ना? तो इस तरीके से टेम्परेचर को सेम लाकर थर्मोडायनामिक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में लाकर, थर्मल इक्विलिब्रियम में लाकर हमें टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है बाय यूजिंग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। समझ में आया क्या? तो हम बोल सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एनेबल अस टू यूज द थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जीरोथ लॉ का यूज करके हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। अरे समझ में आया क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चों एक और चीज हम समझते हैं अभी कि जीरोथ लॉ जो है कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, ये भी सवाल आ सकता है। ठीक है बच्चों, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ना ये वाली प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। कौन सी प्रॉपर्टी बोलो? टेम्परेचर। कौन सी? तो सवाल आ सकता है भाई टेम्परेचर कौन से लॉ पे, टेम्परेचर को कौन से लॉ से हम डिफाइन करते हैं? यहां जीरोथ लॉ से क्या डिफाइन किया जाता है? क्या क्या डिफाइन होता है? टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं? चलो बच्चों देखो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ फंडामेंटल होता है पता है ना। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताएगा कि वो बॉडी किसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। समझ में आया क्या? तो बोलो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है बोलो? अ फिजिकल क्वांटिटी which tell us ये हमें बताएगा which tell us whether a given body is in thermal equilibrium or not। अरे बोलो समझा क्या? ये ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताएगा कि हमारी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। समझ में आया क्या? पक्का? तो बोलो जीरोथ लॉ की बातें समझी आपको बच्चों? टॉपिक आगे बढ़ाए, मुझे पता है स्लो चल रहा है लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए ना बच्चों। हो चलो तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है भाई, क्या है बोलो? सिस्टम। अरे बोलो ना रे बाबा, क्या आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता है? सिस्टम, सराउंडिंग पता है क्या? नहीं पता तो अभी पढ़ लेते हैं भाई। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या होती है ना? चलो हाँ देखो भाई, अभी हमें 3 डेफिनेशन बच्चों पढ़नी है। ये सवाल आ चुका है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? क्या पूछा बोलो मैंने? थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? जो चीजें आपको लगता है कि लर्न करना चाहिए तो वीडियो को रिपीट कर सकते हो आप बच्चों, तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है तो देखो सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम बहुत इजी है, ये भी डेफिनेशन देखो। सपोज बच्चों मैं क्या करता हूं, एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है चलो भाई, ये है एक कंटेनर। ठीक है और इस कंटेनर में हमने रख दिया पानी। ओ हो पानी रे पानी, पानी रे पानी, पानी का रंग कैसा? बोलो क्या इसके अंदर पानी है? यस बिल्कुल। इस पानी को मैंने बोल दिया, इस वाटर को मैंने बोल दिया रे बाबा। क्या बोल दिया बोलो इसको? सिस्टम। अब आप सवाल होगा भाई सर क्यों, इसको ही क्यों सिस्टम बोला आपने? थोड़ी देर में बताता हूं, सुन लो। मुझे एक बात बताओ, क्या ये पानी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ की ना?
हाँ, इन मॉलिक्यूल्स को आप बोलो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो बोलो क्या एक ही ऑब्जेक्ट है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट है? बहुत सारे ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? बोलो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनको मैंने किया कलेक्ट। क्या कर लिया? देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मैंने कलेक्ट कर लिया। तो बोलो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब मैंने कलेक्ट किया तो क्या पानी बन गया? इस पानी को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? बोलो यूनिट। क्या नाम दे दिया? यूनिट। बोलो क्या किया मैंने? बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल भी बोल तो चलेगा, ग्रुप ऑफ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म अ यूनिट। मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल को कलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया और क्या बनाया? एक यूनिट बनाया। और इस यूनिट में एक ऐसी एबिलिटी है कि ये किसी दूसरे के साथ क्या कर सकता है? हीट को, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है। इट हैज एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। समझ में आया क्या? या किसी के साथ भी। तो इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होगी कि वो हीट को एक्सचेंज कर सकता है। समझ में आया क्या? तो ऐसा कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म अ यूनिट एंड हैज एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। समझा? ऐसे कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को सिस्टम बोला जाता है। बच्चों डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन है लेकिन फिर भी कंप्लीटली मैं लिख लेता हूं। देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट फॉर्म अ यूनिट। एक ऐसा ग्रुप जो एक यूनिट फॉर्म करता है एंड हैज अ एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग एंड हैज एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट। अरे बोलो किसके साथ? विथ सराउंडिंग। बोलो बात समझ में आ गई क्या? डेफिनेशन लटके हो जाएगा। ऐसा कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो यूनिट बनाएगा और उसमें एबिलिटी होगी हीट एक्सचेंज करने की। ठीक है? अरे बोलो ना, जैसे कि एग्जांपल मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे कौन हीट एक्सचेंज करेगा? यहाँ पे ना गैस रखी है, बोलो कौन करेगा? गैस ही करेगा। हाँ या ना? चलो बढ़िया। वैसे जरूरी नहीं है, आप बाहर को भी ले सकते हो, लेकिन बात बहुत ज्यादा चीजें हो जाएगी, छोटी सी चीज को भी बोलेंगे आप। ठीक है, चलो तो बोलो बच्चों, आपको सिस्टम समझ में आ गया? हाँ बोलो। यस सर। सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बोलो सराउंडिंग। नो नीड टू लर्न, लेकिन फिर भी लिख देना है, एनीथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जो सिस्टम का पार्ट नहीं है उसको सराउंडिंग बोला जाएगा। समझा क्या बच्चों? एनीथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ये आप लिख लेना भाई आगे। बोलो क्या बोला? सराउंडिंग क्या है? जो सिस्टम नहीं है, सिस्टम को छोड़कर जो भी आपको दिखे वो है सराउंडिंग। और तीसरी चीज होती है भाई इसमें बाउंड्री। क्या होती है? बोलो बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? एक ऐसा सरफेस जो इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, हम बोलेंगे अ सरफेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। बच्चों ये उतना काम का नहीं था, इसीलिए ना हैंडराइटिंग पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। आप लोग ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है? आप लोगों को बाउंड्री क्या होता है? बोलो ऐसा सरफेस जो दोनों को सेपरेट करता है। एग्जांपल बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या 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 है? चलो बोलो जल्दी से। आपको ये वीडियो दिख रहा है, सॉरी इसके साथ में आप एक और फोटो भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर में। पहले ये बता दो मुझे, एक बात बताओ, क्या इट इज सराउंडिंग? हाँ या ना? बच्चों ये क्या है? बोलो ये भी सराउंडिंग। ये क्या है? बोलो ये भी सराउंडिंग। है कि नहीं? ये क्या है? बोलो कैंडल। ये भी सराउंडिंग। तो ये क्या है बच्चों? ये तो सिस्टम है सर, सिस्टम। हाँ 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 हाँ। लेकिन ये क्या है? कंटेनर, पतीला। ये है बाउंड्री। हाँ या ना? बाउंड्री क्या होगी? पतीला। पतीलों को छोड़कर, सिस्टम को छोड़कर, क्या यही हमारा सराउंडिंग है? बिल्कुल सही, सही बात है भाई, सही बात बोल रहे हो सर आप। शुरुआत करेंगे आज का आईएमपी टॉपिक, एक और टॉपिक जो कि है
टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं बच्चों, ठीक है, और उसको भी बढ़िया तरीके से समझेंगे विद सम इलस्ट्रेशंस, ठीक है। चलो, अरे सर ने आज गाया ना, गाना नहीं गाया यार, ठीक है गाना गाएंगे भाई हम। कौन सा गाना सुनना है आपको, बोलो। अरे गला अच्छा नहीं है, ये तो गाया होता है यार। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में गाएंगे, अपने मूड में आ जाएंगे, है ना, आएंगे। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात को। ओ माय गॉड, आहा आहा। चलो, अरे यार, मुलाकात मुलाकात मुलाकात, ओ माय गॉड सर, हो गया है सर, मूड हो गया है ना अभी। चलो बढ़ते हैं भाई आगे, टाइम पास को छोड़ो और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आपको पता है टाइप्स ऑफ सिस्टम? अरे बोलो न रे बाबा, बाबा ओ, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो रे। हाँ सर पता तो है, सिस्टम के 3 टाइप होते हैं सर। कौन से होते हैं बोलो? पहला टाइप होता है ओपन सिस्टम। अच्छा, ओपन। दूसरा कौन सा? क्लोज सिस्टम, क्लोज। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। अय्या माँ, क्या है ये भाई? अभी बताता हूं, देखो। नहीं पढ़ना सर हमें, है ना, ये क्या नए नए शब्द सुन रहे हैं सर हम। चलो देखो भाई, पहला तो सिस्टम होता है यार ओपन सिस्टम। अच्छा सर, ये ओपन सिस्टम क्या होता है? क्या ये खुला खुला होता है? हाँ बिल्कुल, जैसे तुम्हारा दिमाग खुला है। हाँ, दूसरा कौन सा होता है बोलो? क्लोज सिस्टम। अच्छा, समझ गया सर मैं। और तीसरा कौन सा होता है बोलो? आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया क्या? आप थ्योरी पढ़ लेना, मैं कंटेंट समझाता हूं भाई। चलो देखो भाई, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, 2 तरीके से समझेंगे। एक बात लिखेंगे, एग्जाम्पल, बात लिखेंगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है भाई साहब, खत्म। चलो देखो भाई, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। देखो, ये ऐसा सिस्टम होगा भाई कि इसमें ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्या ट्रांसफर होगी बोलो? एनर्जी ट्रांसफर होगी और मैटर भी ट्रांसफर होंगे। एनर्जी भी ट्रांसफर होगी और मैटर भी ट्रांसफर होगी। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। एनर्जी भी जाएगी और मैटर भी जाएगा, उसको ओपन सिस्टम बोला जाएगा। सर एग्जांपल नहीं समझा सर, अभी सुन लो भाई। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कहूं आपने एक पतीले में क्या कर दिया? पानी गर्म कर दिया। चलो कर देते हैं, ये रहा पानी गर्म। अरे हाँ, अच्छा क्या होगा? यहां से सर पानी गर्म होगा, क्योंकि ये जो बर्तन है हमारा पतीला, ये ओपन था। अरे ओपन है कि नहीं है भाई? अगर ये पतीला ओपन था तो क्या यहां से बुड़ुंग बुड़ुंग होगा? बुड़ुंग बुड़ुंग होगा? बुड़ुंग 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 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल। मतलब यहां से ना एनर्जी जाएगी। क्या जाएगी? एनर्जी जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी बोलो? तभी तो भाई यहां से ये चाय ठंडी हो रही है। लेकिन यहां से जब वेपर्स जाएंगे तो क्या वेपर के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे बोलो? हाँ कि ना? क्योंकि उन वेपर्स में भी तो पानी के मॉलिक्यूल्स जाएंगे थोड़े थोड़े, हाँ कि ना? कंडेंसेशन में करते हैं ना भाई, पतीला ढक दो तो वही वाले वेपर्स यहाँ जमा होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब उनमें कुछ तो मास होता होगा, हाँ या ना? मतलब इन वेपर्स के साथ कुछ मॉलिक्यूल अगर जा रहे हैं तो क्या जा रहे हैं? मैटर जा रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो सिंपल, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी भी जाएगी और यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब मैटर भी जाएंगे, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। अब इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी जाएगी, बिल्कुल, आहा आहा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों मैटर ट्रांसफर नहीं होंगे, नॉट ट्रांसफर। आप डेफिनेशन पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलना बोलो? ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इन विच
देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथ मैटर, या फिर ऐसा लिख सकते हो इन अ ओपन सिस्टम, ठीक है, एनर्जी इज ट्रांसफर विथ मैटर, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलो बोलो, इसमें दोनों ट्रांसफर होगा, इसमें क्या ट्रांसफर होगा बोलो बच्चों, एनर्जी और मैटर, एनर्जी ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। सर इसका एग्जांपल बताओ। अरे सोचो, अगर यही कंटेनर में आप अगर इसको गर्म कर रहे हो और आपने पतीले को ढक दिया, ये देखो कुछ इस तरीके से, हाँ कि ना, अगर इसको आपने ढक दिया तो यहां से वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, अरे जाएंगे क्या, लेकिन फिर भी क्या अंदर की चीज ठंडी हो सकती है, गर्म नहीं कर रहा था अभी, गर्म था ऑलरेडी, ठीक है सॉरी। तो यहाँ पे गर्म करने के बाद इसको मैंने रख दिया भाई, क्या यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी, हाँ, लेकिन क्या मैटर बाहर जाएंगे क्या, नहीं, मैटर तो अंदर ही रहेंगे। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पे माइग्रेशन की बात नहीं हो रही है, मैटर ट्रांसफर की बात हो रही है, बात समझ में आ रही है। माइग्रेशन और ट्रांसफर दोनों अलग बात होती है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना, ठीक है, इसीलिए, नहीं तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सर ये ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम हम तो कंडक्शन कन्वेक्शन से कंपेयर करेंगे, भाई साहब उसमें माइग्रेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे किसमें किसकी बात हो रही है, ट्रांसफर की बात हो रही है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कभी सुना है क्या, नहीं सुना है भाई, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश से आपको महाराष्ट्र में पढ़ने को आना है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, वहां से यहाँ पढ़ने के लिए, वही बात हो रही है यहाँ पिछली बार, कंडक्शन कन्वेक्शन, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे मैटर क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लिया आपने, बिल्कुल, आप फोटो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो मोड है वो है एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी क्या, नो, मैटर ट्रांसफर होंगे क्या, नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना तो मैटर ट्रांसफर होंगे। बोलो बात समझी क्या, हाँ बिल्कुल। सर इसका एग्जाम्पल क्या है बोलो, इसका एग्जाम्पल है थर्मोस फ्लास्क। अरे बोलो थर्मोस फ्लास्क देखा है क्या, थर्मोस फ्लास्क देखा है ना भाई, नहीं देखा है क्या, अरे होता है ना भाई, ऐसी एक बॉटल होती है, हाँ या ना, ऐसी बॉटल होती है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो चाय या कुछ भी रहेगा वो गर्म ही रहेगा, बहुत देर तक रहता है, लेकिन परफेक्टली तो नहीं होता है, ये भी परफेक्टली कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, लेकिन कंसीडर किया जाता है। समझ में आया क्या, तो बोलो बच्चों व्हाट इज ओपन सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर भी होगी और मैटर भी ट्रांसफर होगा। इसमें क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, और इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी ना इधर मैटर ट्रांसफर। समझ में आया क्या, तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब फोटो देख लो, ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, 3 फोटोज नजर आ रही है। पहले में देखो ओपन सिस्टम में चाय ओपन है तो वेपर्स बाहर जा रहे हैं, दूसरा देखो, दूसरे में क्लोज सिस्टम है, चाय को ढका गया है या कप में चाय रखी है उसको ढका गया है तो मैटर ट्रांसफर बाहर नहीं हो रहे हैं, और तीसरे में देखो थर्मस फ्लास्क दिया हुआ है जिसमें आपकी चाय अंदर रखी हुई है और ना तो वेपर बाहर जा रहे हैं ना ही एनर्जी बाहर जा रही है, कुछ भी नहीं लिखा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना, बराबर, बिल्कुल। चलो तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट कब ट्रांसफर होगी, ठीक है। हमारा जो अगला सवाल है वो यही है। क्वेश्चन देख लो आपके ग्रुप, आपके जैसे कि मैं हमेशा स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लाता ही हूं, तो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, तो चलो लाते हैं। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल। चलो तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं भी थोड़ा रीड कर लेता हूं भाई, ठीक है। देखो बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो ये है, हमें ये बताना है कि एनर्जी कहां से कहां फ्लो करेगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या एनवायरनमेंट के बीच में, जब टेम्परेचर कम रहेगा सिस्टम का, जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा सिस्टम का, जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। 3 केसेस दिए हुए हैं, तो चलो भाई हम कर लेते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो सब बच्चों ने अपन क्या कर लेते, एक सिस्टम लेते, एनवायरनमेंट लेते, उनका टेम्परेचर ले लेते कि यही है, ठीक है। तो चलो
हो सकता है सवाल आ जाए, बता नहीं सकते। तो मैंने बोल दिया भाई लेटो, अरे सॉरी लेटो नहीं, लेट बोल दिया भाई। टीएस क्या है बोलो बच्चों? इट इज अ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। अरे बोलो हाँ या ना। व्हाट इज टीई? इट इज अ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। व्हाट इज टी? टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। समझा क्या? तो पहली केस ले लेते हैं हम। चलो केस नंबर 1 किस पे केस करेंगे? लोकेश मास्टर पे, क्योंकि वो ढंग का पढ़ाते नहीं। चलो पहला केस क्या है? ये रहा वो केस, ये रहा वो केस। केस केस एक एक केस पढ़ेंगे। ये ये हो गया भाई सिस्टम, ये हो गया इन्वायरमेंट, ये हो गई बाउंड्री। समझा? सोचो बच्चों, अगर पहला केस था कम, तुम बोले, हमने बोला भाई इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम is less than temperature of environment। इसके बाद वाला मैं बच्चों लिखा के नहीं दूंगा, मैं एक ही लिखवा के दे रहा हूं, बाकी आप लिख लेना, ठीक है? बोलो क्या बोला? शॉर्टकट में लिख लेते हैं। दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। इसकी बात हो रही है, आपको इसको स्टेटमेंट से आप लिख सकते हो, ठीक है? मुझे एक बात बताओ बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम है एनवायरमेंट से, तो कौन गर्म है यहां से? दोनों एनवायरमेंट। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था, याद है, जो बॉडी गर्म होगी वहां से हीट जाएगी ठंडे वाले ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्वियसली हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? आप भी बता ही सकते हो। क्या आपकी हीट सिस्टम में फ्लो करने वाली है फ्रॉम सराउंडिंग? बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम। हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, और सिस्टम में हीट अगर फ्लो करेगा तो क्या हीट पॉजिटिव कंसीडर होगा और उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तो हम बोल सकते हैं सो देयरफॉर हीट ट्रांसफर जो होगा इज पॉजिटिव। बोलो बात समझी क्या? हीट ट्रांसफर कैसे होगा? पॉजिटिव। इसके साइन कन्वेंशन हम बाद में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी समझ लो कि अगर हीट आ रही है तो पॉजिटिव, जा रही तो नेगेटिव। खत्म। किसमें? सिस्टम में। ठीक है बच्चों? चलो अब दूसरा केस आप भी बता सकते हो, शॉर्टकट में लूंगा मैं, पूरा नहीं लिखूंगा। सोचो ये सिस्टम है और ये है इन्वायरमेंट। मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? अगर सिस्टम का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज्यादा है तो सिस्टम बड़ा गर्म हो गया। अगर ये गर्म ये ठंडा, तो क्या हीट यहां से यहां फ्लो करेगी? बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही, सही बात है। मतलब हम बोल सकते हैं हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। बोलो, या आप बोलेंगे इन्वायरमेंट। बोलो बात समझ में आई क्या बच्चों? हीट कहां से कहां फ्लो करेगा? सिस्टम से इन्वायरमेंट में, और हीट जा रही तो हीट कैसे हो जाएगा? हीट ट्रांसफर जो होगा, हीट ट्रांसफर इज नेगेटिव। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये आप लिख सकते हो, मुझे पता है, टैलेंटेड बंदे हो आप लोग। चलो भाई तीसरी केस। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिस्टम है और ये इन्वायरमेंट है और दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? हाँ, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो शुरुआत में ही बताया था टेम्परेचर सेम, नो हीट ट्रांसफर। तो बोलो यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगी क्या? नहीं। बिल्कुल सही भाई, बहुत सही। तो क्या बोलोगे आप? नो हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम, दैट इज Q इक्वल टू 0। समझ में आया क्या बच्चों? हीट फ्लो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हो रही होगी तो हम उसको रोक देंगे, दिमाग खराब नहीं करने का। अरे बढ़ गई, अरे हो गया क्या? अगर ये सवाल आया तो आप लिख लोगे क्या? आपको क्या करना है? ये स्टेट यही तो लिखना है भाई, और हीट कहां से कहां फ्लो करेगा यही बताना है। समझ गया? बड़े आगे पक्का। चलो अगला टॉपिक। चलो भाई, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। बूम।
बूम बूम। चलो सर, आप अभी जो गाना गा रहे थे वो मुझे पता है वो कौन से मूवी का गाना है, मुझे नहीं बताना यार। चलो, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। अच्छा चलो सर, बताओ सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है, बताओ, बोलो, आप बताओ, आपको पता है क्या इंटरनल एनर्जी क्या होता है? मैं बताऊं? बताओ, चलो चलो चलो, सुनो सुनो सुनो। ओ भाई, इंटरनल एनर्जी तो नाम से ही पता चल रहा है, ये तो इंटर में होगी, मतलब अंदर में होगी। हाँ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगे, थोड़ा सा। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्लास में जो एग्जांपल लिया था वही लू लू सुनो, समझ लो बच्चों, ये आप हो। कौन है ये? आप, बिल्कुल। लेकिन ये वो आप हो जो बचपन में थे। अरे बोलो, कहाँ थे? अरे ये कौन है? आप लोग हो, बिल्कुल। और ये वो हो जो आप बचपन में थे। और जब आप बचपन में थे तो आप क्या चूसते थे? बोलो। हाँ, ये देखो अंगूठा चूस रहे हो भाई, अच्छी बात नहीं होती लेकिन फिर भी। अरे बोलो भाई, जब आप चलते रहे हो, चल रहे, देखो आप चल रहे हो, टुडुम 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 टुडुम, और चलते 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 आप यहां आ गए। अच्छा, अच्छी बात है, आ गए तो क्या हुआ सर, आ गए तो? अरे लेकिन भाई आपको एक बात नहीं पता, जब आप चलते चलते यहाँ आ गए ना, तो यहाँ पे आपने कुछ तो भी पीछे छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बोलो, अरे बोलो ना, सुसु। अरे भाई, बचपन में आप करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, करते थे ना, है ना? नहीं करते थे? मैं तो करता था भाई, बिंदास, बताया भी नहीं करता था मैं। ठीक है, तो बोलो भाई बच्चों, आप चल के गए गए यहाँ पे किया, जो जो भी आपका मटेरियल था आपने छोड़ दिया, है ना? फिर आगे गए, और फिर आगे जाकर आपने पलट के देखा, बोला मम्मी ये किसने किया? तो बोलो भाई, क्या इसको आपने कभी बचपन में देखा था? लेकिन तब नहीं सोचा होगा कि लोकेश मास्टर इसके बारे में बाद में आपको पढ़ाने वाले हैं। नहीं तो आपने तभी उसके साथ डिस्कवरी या कुछ ना कुछ रिसर्च किया होता। हाँ या ना? लेकिन अभी सुनो, बोलो बच्चों, क्या इसको आप देखोगे, ये जो आपका मटेरियल है, जो भी है भाई आपका है ना? ये मटेरियल को अगर आप देखो, बहुत देर तक देखते रहो बच्चों, तो क्या आपको ये रेस्ट पे नजर आएगा? हाँ सर, बिल्कुल। और ये कहाँ है बच्चों? बोलो, ग्राउंड पे। मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? बोलो, 0। ओहो, आपके मटेरियल की हाइट 0 है भाई। मतलब आपके मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाँ सर, बराबर है। मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस मटेरियल में भाई साहब, इस मटेरियल का नाम आपको भी पता है भाई, क्या है? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्या है? सुसु। हाँ, इस सुसु में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। मतलब भाई समझ लो, मटेरियल, अच्छा नहीं लगेगा बार बार मटेरियल बोलेंगे भाई हम। ए मटेरियल में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और वो रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी आपको कैसी नजर आ रही है? 0। अच्छा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? बोलो, 0। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आप उसको सिर्फ बाहर से देख रहे थे? मतलब क्या आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके उसको देख रहे हो? माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक। कौन सा? क्या उसको आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, तभी तो वो आपको रेस्ट पे दिख रहा है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे दिख रही है? 0। मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं है आपके हिसाब से, क्योंकि आप कहां से देख रहे हो? मैक्रोस्कोपिक, बाहर से। लेकिन अगर उसके अंदर डूब कर आप देखो, ए भाई गलत सोच रहे हो यार, डूबने का मतलब है जूम करके, ठीक है? तो इसके अंदर डूब कर मतलब अंदर जाकर आप देखो, मतलब कहां देखना है? इंटरनली देखना है। कहां देखना है? इंटरनली।
तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो टेम्परेचर की वजह से, थोड़ा सा टेम्परेचर भी होगा तो क्या वो टेम्परेचर की वजह से डांस करते नजर आएंगे? बोलो हाँ कि ना। डांस को अपन यहां बोलेंगे वाइब्रेशन। अरे बोलो दिखेंगे ना। मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखो। कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, वो अगर बाहर से आपको रेस्ट पे नहीं दिखता लेकिन फिर भी ना उसके मॉलिक्यूल ना वाइब्रेट करते हैं। देखो बच्चों, आप ये वीडियो देखिए, ठीक है? दिख रहा है क्या मॉलिक्यूल वहां पे डिस्को डांस कर रहे हैं, डुडुम डुडुम? अरे कर रहे हैं कि नहीं? मतलब क्या ये मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन है? एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं? रैंडम मोशन है, बिल्कुल रैंडम मोशन है। तो बोलो क्या इन मॉलिक्यूल के रैंडम मोशन की वजह से वहां पे थोड़ा सा वाइब्रेशनल मोशन आ गया, मतलब उसमें कुछ एनर्जी आ गई होगी? हाँ कि ना? किसकी वजह से? रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है, कहीं भी कितना भी वाइब्रेट कर रहे हैं। उन रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जो भी एनर्जी एसोसिएट होती है, उन एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुन लो। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? the energy associated with random disordered motion of a molecule of a system। ये मॉलिक्यूल के जो रैंडम मोशन होते हैं उनकी वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। और वो कहां देखी जाएगी? इंटरनली, बाहर से नहीं दिख सकती ना वो। समझ गया क्या बच्चों? बोलो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, एग्जाम में सवाल आ चुका है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है बोलो बच्चों? मैं लिख लेता हूं, द एनर्जी एसोसिएटेड विथ random disordered motion of molecule of a system। ठीक है, हिंदी में उल्टा पढ़ लो। सिस्टम के मॉलिक्यूल के रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से जो भी एनर्जी उसमें एसोसिएट होती है, उस एनर्जी को इंटरनल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बच्चों इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? यू। और ये भी वर्ड लिख लो, एंड इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करेगा बोलो बच्चों? टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, याद रखना है। ठीक है, पक्का? इंटरनल एनर्जी भी आपको समझ गया गारंटी के साथ? पक्का? कितने वो साल की वारंटी दे रहे हो बोलो बच्चे? हाँ, अच्छा सर आपने इंटरनल एनर्जी तो समझा दिया और आपने ये भी बोल दिया इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है? क्योंकि तो टेम्परेचर तो चेंज होता है सर, कभी भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। मतलब क्या इंटरनल एनर्जी को भी चेंज किया जा सकता है? हाँ। तो कितने तरीके हैं सर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के? इंटरनल एनर्जी चेंज करने के बच्चों 2 या 3 तरीके बोल सकते हैं। वैसे तो दो ही तरीके हैं। पहला, गैस को हीट करके। कैसा? गैस को हीट करके हीट ट्रांसफर जब हम करेंगे तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी? बिल्कुल। और दूसरा होता है वर्क डन परफॉर्म करके, और वर्क डन परफॉर्म करके भी इंटरनल एनर्जी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब ये टॉपिक को हम अगले वीडियो में लाने वाले हैं, जो कि हमारा नया टॉपिक होगा, जो कि क्या होगा बोलो? इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होती है। समझ में आया क्या? फिलहाल हमने जो बेसिक टर्म्स हमारी थी वो सब कुछ पढ़ ली है। हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो था इंटरनल एनर्जी, और हम कल नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बच्चों एक और आपके लिए विश है मेरी कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, और प्लीज मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए कि भाई मेरा भी थोड़ा बहुत
सब्सक्राइबर बढ़े और चैनल क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। अरे भाई प्लीज करो यार, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे, चलो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।